हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.4 जो आपका प्रोबेबिलिटी टॉपिक का लास्ट प्रैक्टिस सेट है, जहां पर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इवेंट ए होगा तो हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते वक्त लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। मतलब जो भी इवेंट्स हो गए उसके डिनोमिनेटर में आपका आएगा सैम्पल पॉइंट्स। तो चलो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है अगर 2 कॉइन्स टॉस करेंगे तो क्या होगा। तो 2 कॉइन्स टॉस करेंगे तो 2H, ST, TH और TT आ जाएगा। जैसे सैम्पल स्पेस में आ जाएंगे 4। और सैम्पल स्पेस के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है जो थेरोटिकल पार्ट में है, आप देखोगे तो वहाँ पर सभी के सैम्पल स्पेस लिख के मैंने दे दिए। इवेंट ए में बोला एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। जैसे कि 2 हेड होंगे तो भी चलेगा, बिकॉज मिनिमम बोला हुआ है 1, तो मैक्सिमम कितना भी चलेगा। तो यहाँ पे 2 हेड्स आ जाएंगे, ST आएगा, TH आएगा। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3। सो प्रोबेबिलिटी ये अपने लिए नया है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखना, प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। सो प्रोबेबिलिटी ए के लिए अभी नंबर ऑफ ए कितना है सर, 3 है, एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं, 4। सो आंसर आएगा 3/4। अब ये डिविजिबल नहीं है इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया, अगर ये डिविजिबल होता तो मैं डिवाइड कर देता। सो इवेंट बी में बोला गेटिंग नो हेड। गेटिंग नो हेड मतलब हेड नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ टेल होना चाहिए, तो क्या आएगा TT। सो नंबर ऑफ बी के सैम्पल पॉइंट्स आ रहे 1। सो प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस का आंसर आएगा 1/4। उसके बाद बोला है सर 2 डाइज आर रोल्ड। 2 डाइज आर रोल्ड के मैंने सैम्पल स्पेस पूरे लिख के रखे हैं 1 से लेकर 6 तक, और सैम्पल पॉइंट्स होते हैं 36। ये तो हमें बच्चों अभी तो पता चल ही गया होगा। फिर आता है इवेंट ए। इवेंट ए में बोला हुआ है सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। मतलब सर इन दोनों नंबर्स की टोटल मिनिमम 10 होनी चाहिए। 10 से ज़्यादा होगा तो चलेगा बट कम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1 + 1 2 हो रहा है, 1 + 2 3 हो रहा है, तो 1 + 6 7 हो रहा है, 2 + 6 8 हो रहा है, 3 + 6 9। मतलब ये फर्स्ट 3 रो में तो कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज मुझे 10 चाहिए, मिनिमम 10 चाहिए। तो यहाँ पर देखो 4 + 6 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, तो ये 4 + 6 आ जाएगा सर। फिर नेक्स्ट लाइन में आप देखोगे 5 + 5 10 हो रहा है, 5 + 6 11। सर 11 यस चलेगा, बिकॉज मिनिमम 10, कम से कम 10 बोला है तो 11 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा। तो यहाँ पे 6 + 4 10 आएगा, 6 + 5 11 आएगा, 6 + 6 12 आएगा। मतलब नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या बोला हुआ है, इवेंट बी में आ रहा हूँ, सॉरी प्रोबेबिलिटी ए फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस आएगा। नंबर ऑफ ए 6 था, नंबर ऑफ एस कितना था, 36 था। तो 1 अपॉन क्या आएगा 6, बिकॉज 6 1 = 6 6 6 = 36, तो 1/6 आ गया। फिर बोला हुआ इवेंट बी। इवेंट बी में बोला सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33। कोई भी नंबर की टोटल 33 होनी चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज सर यहाँ पे ग्रेटर नंबर है 6 + 6 12, तो ये 33 आना तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए क्या है, नंबर ऑफ बी देखो 0 लिखा है, एम्प्टी सेट आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी बी भी क्या होगी, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, 0/36, इट मीन्स आएगा 0। फिर आ रहा है इवेंट सी। इवेंट सी एकदम इंपॉर्टेंट है सर, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द सेकेंड डिजिट डाई। तो फर्स्ट वाला डाई का जो नंबर है ना वो बड़ा होना चाहिए सेकेंड वाले डाई से। जैसे यहाँ पर तो 1 1 ए इक्वल है 1 2, मतलब इधर फर्स्ट डाई का डिजिट से छोटा है, हमें फर्स्ट डिजिट वाला डाई क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 2 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, सो 2 1 चलेगा सर। 2 2 चलेगा क्या, नहीं सर, बिकॉज 2 2 क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। 2 3 भी नहीं चलेगा, बिकॉज 2 इज स्मॉलर देन 3, इट मीन्स 2 और 3 नहीं आएगा। तो क्या आएगा सर 3 1 3 2, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 1 and 2। इधर आएगा 4 1 4 2 4 3, मतलब 1 2 3 से 4 ग्रेटर है। 5 1 5 2 5 3 5 4, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। देखो सभी डिजिट्स को मैंने लिख दिया। तो क्या आया, नंबर ऑफ सी इज इक्वल्स टू 15। सो प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। सो 15 अपॉन क्या आएगा 36, 3 5 = 15, 3 12 = 36, सो 5/12 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर 15 टिकट्स दिए हुए हैं। 15 टिकट्स दिए हुए हैं तो मैंने 15 टिकट्स लिख दिया। 1 से लेके 15 तक के नंबर लिखने, आपको सभी नंबर पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 2 3 करके इन्फिनाइट का सिंबल देके फिर लास्ट में 15 लिखोगे तो भी चलेगा। सो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स आ गया है 15। इवेंट ए में लिखा हुआ है एन इवन नंबर। एन इवन नंबर मतलब आपको तो बताइए इवन नंबर क्या है, 2 4 6 8 10 12 14। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू आएगा 7।
प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस होगा, मतलब 7 अपॉन क्या आएगा 15। इवेंट बी में बोला मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल आना चाहिए सर, 5, 10, 15, ठीक है। मेरे पास 15 तक ही नंबर है तो मैक्सिमम 15 तक ही लिखूंगा, तो 3 नंबर्स आ रहे हैं सर। प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस आएगा, सो होगा 3 अपॉन 15 मतलब 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, सो आएगा 1 अपॉन 5। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर यहाँ पर, जैसे नंबर दिए 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटिंग, विदाउट रिपीटेशन हम लोग को 2 डिजिट वाला नंबर बनाना है। अगर 2 डिजिट वाला नंबर बनाना है मतलब सर रिपीट नहीं करना, मतलब 2 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, सो क्या आ सकता है 2 3 23, 2 5 25, 2 7 27, 2 9 29, ठीक है। सिमिलरली 3 2 32, 3 5 35, 3 7 37, 3 9 39, फिर होगा 5 2 52, 5 3 53, 5 7 57, 5 9 59, 7 2 72, 7 3 73, 7 5 75, 7 9 79, 9 2 92, 9 3 93, 9 5 95, 9 7 97, सभी नंबर्स को लिख दिया विदाउट रिपीटेशन सर। और नंबर ऑफ एस कितना आ गया 20, ठीक है। सैम्पल स्पेस मिल गया। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है सर, इवेंट है। इवेंट है में बोला हुआ है ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब सर जिसका यूनिट प्लेस 3 5 और 7 9 हो सकता है, तो सभी इवेंट्स को हमने ऑड नंबर्स को लिख दिया। तो नंबर ऑफ ए कितना मिला सर 16, तो 16 आने के बाद प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस लिखा, 16 अपॉन 20 लिखा, सो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, सो प्रोबेबिलिटी ए आ गया 4 अपॉन 5। इवेंट बी में बोले मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 का टेबल सर आना चाहिए, यूनिट प्लेस 5 होना चाहिए, 25 35 75 95 आएगा, सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू होगा 4। प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल्स टू आएगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, फिर होगा 4 अपॉन 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, सो प्रोबेबिलिटी आएगी 1 अपॉन 5।